हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और वही 17 कोड्स ऑफ इंग्लिश। 17 कोड्स और इंग्लिश के बीच में हमारा आज दूसरा कोड है वाज और वर। वाज और वर जो होता है ये हमेशा पास्ट के लिए यूज़ होता है। जैसे इज़ एम आर, जिधर भी हम इज़ एम आर पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट के बीच में है, प्रेजेंट की बात हो रही है, मौजूदा वक्त की बात हो रही है। इसी तरह से जब भी हम वाज और वर पढ़ते हैं तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि बात पास्ट की हो रही है, यानी गुज़रे वक्त की। ये सेंटेंस गुज़रे वक्त का है। ये एक बहुत बड़ा इसका सीक्रेट है, इससे हमें वक्तों का पता चल जाता है। अब मैं इसको आपको वही जो हमारा पिछला तरीका था इज़ एम आर का, उसी तरह से रूल्स एंड सेंस ऑफ वाज वर वही सीखेंगे। लेकिन इस लेक्चर के बीच में हम इसे कंप्लीट करेंगे क्योंकि इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम 4th लेक्चर के बीच में डिटेल के बीच में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब रूल्स, वही रूल्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं यानी कि ही, शी, इट, नेम, आई, इन सब के साथ वॉज, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं इन सब के साथ दे, ये जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वर लगेगा। दे, वी, यू, इन सब के साथ वर लगेगा। आगे एग्जांपल्स में हम मज़ीद और सीखेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ वॉज और वर, ये भी वर्ब है जैसे मैंने बताया था आपको। इसमें भी यही क्वालिटीज़ हैं कि ये भी हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है और मेन वर्ब भी बन जाती है। जब इसके साथ मेन वर्ब लगती है तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, और जब इसके साथ मेन वर्ब नहीं होती तो ये खुद मेन वर्ब बन जाती है। सेम इज़ एम आर का रूल अगर नहीं आपकी समझ में आ रहा तो आप एकदम लेक्चर नंबर 4 देखें, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। नहीं तो लेक्चर नंबर 6 में वैसे ही समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी सेंस। सेंस क्या है इसकी? पहली सेंस कोई कुछ था, जैसे इज़ एम आर की सेंस थी ना कोई कुछ है, इसकी सेंस है कोई कुछ था, और फ़र्क कोई भी नहीं, सेम वैसे के वैसे सेंटेंस है, सिर्फ इज़ एम की जगह वॉज वर लग जाना है। अब पहले हम इसका अफर्मेटिव बनाते हैं। ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था। शी वॉज अ टीचर, वो एक टीचर थी। रूल्स वही जैसे मैंने रूल्स ऑफ इंग्लिश के बारे में बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। ही, सब्जेक्ट, वॉज, वर, अ डॉक्टर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, तो वही सारा रूल है। अब इसका नेगेटिव बनाएं। नेगेटिव में क्या मैंने बताया था, सिंपल वर्ब के आगे नॉट लगा देना है, नेगेटिव बन जाएगा। दे वर नॉट डॉक्टर्स, वो डॉक्टर नहीं थे। वी वर नॉट टीचर्स, हम टीचर नहीं थे। कितना इजी हो गया, क्या फ़र्क है, सिर्फ नॉट लगाया तो नेगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव यानी कि सवाल पूछने वाला, क्या वही जो मैंने तरीका पहले बताया था कि वर्ब उठा के पहले लगा दें और बाकी सेंटेंस सारा वही। वॉज असलम आ डॉक्टर, क्या असलम एक डॉक्टर था। वॉज इट आ मंकी, किसी एनिमल के बारे में बात हो रही है, मंकी के बारे में, क्या वो एक मंकी था, यानी क्या वो एक बंदर था। सिंपल। आगे आ गया जी नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सिंपल, इसके बीच में क्या है, आगे हम नोट लगाते थे वर्ब के आगे, क्योंकि अब ये सवाल पूछने वाला क्वेश्चन आ गया है, इसलिए वर्ब तो आगे चली जाएगी। जब हम सवाल पूछते हैं, इंट्रोगेटिव करते हैं तो वर्ब पहले आ जाती है। अब पीछे क्या बच गया, सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा देना। क्या बन गया, वर यू नॉट अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर नहीं थे। वॉज आई नॉट अ टीचर, क्या मैं एक टीचर नहीं था। कितना इजी है, कुछ भी नहीं। बस इसकी प्रैक्टिस करें, इसको गौर से पढ़ें, सीखें और कामयाबी हासिल करें। दूसरी सेंस स्क्रीन पे आपके सामने नज़र आ रही होगी, कोई कुछ कर रहा था। अफर्मेटिव, ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। प्ले, फर्स्ट फॉर्म ING लगा दिया, फोर्थ फॉर्म यानी कि इंग फॉर्म बन गई, और जब भी इंग साथ लग जाए तो मतलब कि कोई शख्स कोई काम कर रहा है, यानी काम हो रहा है। तो खेलना भी एक काम है, तो प्ले खेलना और प्लेइंग खेल रहा होना, यानी कर रहा होना कि कोई काम हो रहा है। तो ये जो मैंने आपको पहले बताया अफर्मेटिव, इसका कितना इजी है। ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। शी वॉज डांसिंग, वो नाच रही थी। नेगेटिव,
वर्ब के आगे नॉट। दे वर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे थे। वी वर नॉट डांसिंग, हम नाच नहीं रहे थे। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछने वाला। वॉज इट प्लेइंग, क्या वो खेल रहा था। वॉज असलम डांसिंग, क्या असलम डांस कर रहा था। सिंपल। और आगे आ गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वही तरीका जो इंट्रोगेटिव वाला था, सिर्फ नॉट लगना है, वो सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा। वर यू नॉट डांसिंग, क्या तुम डांस नहीं कर रहे थे। वॉज आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा था। कितना ईजी, सेम टू सेम, कोई सेंस, सिर्फ सेंस बदल रही है, बाकी रूल्स बिल्कुल नहीं बदल रहे। अब आगे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी तीसरी सेंस है कुछ किया जाता था। जैसे हम पिछले लेक्चर के बीच में हमने इज़म आर का पढ़ा था कि कुछ किया जाता है, सेम वैसे ही है, लेकिन ये वो प्रेजेंट में बात हो रही थी, मौजूदा वक्त में, ये पास्ट में, गुज़रे वक्त के बीच की बात हो रही है, इसीलिए इज़म आर की जगह वॉज और वर यूज़ हो रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स। ही वॉज चीटेड, उसको धोखा दिया जाता था। कितना इजी। शी वॉज स्कोल्डेड, स्कोल्डेड यानी डांटना, उसको डांटा जाता था। कितना इजी हो गया। दे वर नॉट चीटेड, अब ये हमारा आ गया नेगेटिव के बीच में। उनको धोखा नहीं दिया जाता था। वी वर नॉट स्कोल्डेड, हमें डांटा नहीं जाता था। अब आ गया इंट्रोगेटिव सवाल। वॉज असलम चीटेड, क्या असलम को धोखा दिया जाता था। वॉज इट स्कोल्डेड, कोई एनिमल है, क्या उसको डांटा जाता था। आगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव। वर यू नॉट चीटेड, क्या तुम्हें धोखा नहीं दिया जाता था। वॉज आई नॉट स्कोल्डेड, क्या मुझे डांटा नहीं जाता था। सिंपल है, इजी है। अच्छा, एक और सेंस आगे आपके सामने आ रही है, चौथी सेंस इसकी, कुछ किया गया था। यहाँ से हर कोई पजल होता है, स्टूडेंट्स हमेशा यहाँ से पजल होते हैं कि जब उन्हें सेंटेंस दिया जाता था कि कुछ किया जाता था, ये लिखें, वो लिख लेते थे, और जब उन्हें कहा जाता था कि कुछ किया गया था, लिखें, वो हर बार मिस्टेक करके इसको गलत लिखते थे। यहाँ से ही मार पड़ जाती है। सेम टू सेम लिखना है, सिर्फ उर्दू हिंदी के बीच में फ़र्क आ रहा है, इंग्लिश के बीच में कोई फ़र्क नहीं इनकी सेंस के बीच में, लेकिन उर्दू और हिंदी में आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप पजल ना हो। इंग्लिश के बीच में सेम टू सेम जैसे हम लिखते थे कुछ किया जाता था, वैसे ही लिखा जाना है कुछ किया गया था। जैसे ही वॉज चीटेड, उसको धोखा दिया जाता था। इसी तरह से उसको धोखा दिया गया था। शी वॉज कोल्डेड, उसको डांटा जाता था, उसको डांटा गया था। सिंपल, सेम टू सेम वही रूल वैसे ही करना है, कोई फ़र्क नहीं है। दे वर नॉट चीटेड, नेगेटिव हो गया, उनको धोखा नहीं दिया गया था। वी वर नॉट स्कोल्डेड, हमें डांटा नहीं गया। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा था गया, इसको ज़रा थोड़ा सा अभी मैं डिटेल में आगे भी था से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा आसान है और ज़रूरी है, नहीं तो आगे आपको अगर मैं ये इस तरह से नहीं समझाऊंगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सीखना, तो इसलिए काइंडली इसको अच्छे तरीके से सीखें। अब इंट्रोगेटिव बनाना है। वॉज असलम चीटेड, क्या असलम को चीट किया गया। वॉज इट स्कोल्डेड, क्या उसको डांटा गया था। वर यू नॉट चीटेड, क्या तुम्हें डांटा नहीं गया, क्या तुम्हें धोखा नहीं दिया गया था। वॉज आई नॉट स्कोल्डेड, क्या मुझे डांटा नहीं गया था। सिंपल, 4 सेंस हमारी होगी। अब इसकी लास्ट सेंस है, उसके बाद आप वॉज वर के भी चैम्पियन बन जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है 5वीं सेंस, कुछ हुआ था, यानी कोई काम जो हुआ था उसके बारे में बड़ा अच्छी
इंग्लिश का तो वही रूल जैसे मैंने पहले ही बताया था, सेम टू सेम जैसे हमने किया जाता था, किया गया था और हुआ था, सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन उर्दू और हिंदी के बीच में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में फ़र्क है। इस वजह से आप ये सीख रहे हैं और ये थोड़ा सा असल में भी सीखने वाली चीज़ है। इसके बीच में जैसे मैंने आपको बताया था वर्ब के बारे में कि फ़र्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इन फॉर्म, यानी इसके बीच में थर्ड फॉर्म लग रही है, उनमें भी थर्ड फॉर्म लगी है। स्कॉल्ड की स्कॉल्डेड बनी, चीट की चीटेड बनी, थर्ड फॉर्म लगी। लेकिन इसके उनके बीच में जो फॉर्म लगी थी वो ईडी लगी थी। 90% फॉर्म्स जो होती हैं वो ईडी ही होती हैं, 10% फॉर्म्स होती हैं जो कि थोड़ा सा तंग करती हैं। तो उनके बीच में तो थोड़ी सी दो यूज़ की हैं मैंने कि ज़रा एक सेंस आ जाए कि वो फॉर्म्स भी होती हैं। ही वॉज बीटन, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। वो पिटा हुआ था। पिटा हुआ जैसे हम किसी एक्टर के बारे में बात करते हैं ना कि वो एक्टर पिटा हुआ था, सेम वही बात। ही वॉज बीटन, वो पिटा हुआ था। शी वॉज हिडन, हाइड थर्ड फॉर्म हिडन, छुपना। शी वॉज हिडन, वो छुपी हुई थी। दे वर नॉट बीटन, वो पिटे हुए नहीं थे। वी वर नॉट हिडन, हम छुपे हुए नहीं थे। वॉज असलम बीटन, क्या असलम पिटा हुआ था। वॉज इट हिडन, क्या वो छुपा हुआ था। वर यू नॉट बीटन, क्या तुम पिटे हुए नहीं थे। वॉज आई नॉट हिडन, क्या मैं छुपा हुआ नहीं था। कितना इजी, और आपको मुबारक हो कि आपने वॉज वर्ब को कंप्लीट कर लिया है। इसकी प्रैक्टिस करिए। वीडियो समझ में नहीं आई तो दोबारा देखें, और डिटेल में लाना है देखना है तो पिछले लेक्चर को देखें, थर्ड लेक्चर को। इसके अलावा अगले लेक्चर के बीच में तो वैसे ही आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पिछला आसान होता जाएगा। मौके से फ़ायदा उठाएं, मौके को ज़ाया ना करें। आगे अपनी स्क्रीन पर आप कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। वो एक कैप्टन था। दूसरा क्वेश्चन, वो खाना खा रहा था। उसको भेजा जाता था। उसको भेजा गया था। वो खोया हुआ था। ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने, इसकी इंग्लिश बना के आप इसी व्हाट्सएप पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सेंड करें। और एक मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बता दूं कि इनकी जैसे कि खाने का जो इसके वर्ब जो होती है फॉर्म वो होती है ईट, एट, ईटन, ये इनकी होती है। और भेजने का होता है सेंड और सेंट, थर्ड फॉर्म होती है इसकी सेंट, भेजना। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो सेंट और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है सेंट। ये आपको समझ, सेंड और सेंट। और खाने का जो ईट और ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो ईट होती है, थर्ड फॉर्म होती है ईटन होती है। सेकंड फॉर्म पे अभी मैं बात इसलिए नहीं कर रहा, वो पूरा लेक्चर होगा, वो बड़ा मज़ेदार लेक्चर होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक जगह यूज़ होता है और वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वो बहुत ही ईजी होता है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए काइंडली से सीखें। मौका मिला है, वक्त को ज़ाया ना करें। आज वक्त है, कल वक्त नहीं होगा। इंग्लिश की कल भी वैल्यू थी, आज भी वैल्यू है और कल भी वैल्यू होगी। तो काइंडली इसको सीखें और कामयाबी हासिल करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे नहीं लग रहे, तो मौके से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।